हम लोग नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़ते हैं। तूने मुझे कुछ टेकरी के बारे में बताया था, कुछ टेकरी थी जहाँ पे तो कुछ एक एक्सपीरियंसेस बता रहा था मुझे। वहां पे कुछ सुपर नेचुरल होता है। हाँ। कुछ टेकरी का नाम लिया था तूने, क्या कौन सी टेकरी है वो, हाँ जी। क्या है वो मुझे बता प्लीज। तो अभी हम हमारे ऑडियंस को बता जी, वो तो सब। अभी हम शहर से उठेंगे और अभी हम गांव की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये गांव कहाँ पे है वो भी हमारे व्यूवर्स को बताना। हाँ, तो ये जगह का नाम है हुसैन टेकरी। ये ओके। एमपी में आता है। रतलाम तो हर किसी को पता है। ओके। जो भी रतलाम से वहां पे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, शायद तो लोग उनको पता हो ये हुसैन टेकरी कहाँ है। तो ये रतलाम से और जिसको पता है कि वो क्या चीज के लिए फेमस है, कमेंट में लिखो कि आप जाके आए हो और क्या क्या हुआ है आपके साथ, प्लीज। तो ये हुसैन टेकरी जो जगह है, ये रतलाम से 3 घंटा दूर बस या गाड़ी में है। वहां पे कोई स्टेशन वेशन या कुछ नहीं। और बस भी कैसी बस रहती है, जो गांव में रहती है ना, भरी हुई वो एकदम टूटी फूटी बस। टूटी फूटी बस। भरे हुए लोग, लोगों के ऊपर लोग, लोगों के ऊपर लोग, वैसे जाना रहता है। हर साल हम लोग मेरी मॉम और मेरी बड़ी आंटी जाते हैं। तो मेरी बड़ी आंटी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। मेरी बड़ी आंटी जो है, वो एक एक सेकंड रोकूंगा, नाम नहीं लेना है, लेकिन तू उनके बारे में बता सकता है क्योंकि श्योर, वी डोंट वांट टू किसी की पर्सनालिटी के ऊपर या किसी के ऊपर हम लोग सवाल जो नहीं मेन उठाना चीज उस चाहते। पर फोकस जो करते हैं। मेन चीज है वहीं पे फोकस हाँ, करेंगे। तो मेरी जो बड़ी आंटी है, ओके। आ, ये काफी रिलीजियस है। और ये लोगों, दूसरे लोगों को रिलीजियसली अवेयर करते हैं। हमारे में जैसे मौलवी होते हैं, मुल्ला नीमा होते हैं, वैसे मेरी बड़ी आंटी है। और इनका एक और चीज है, शी वो ऊपर वाले से ब्लेस्ड है दैट वो जो, जैसे अब सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे आ, आदमी के अंदर भूत आ गया है, हाँ। प्रेत आ गया है, कोई आत्मा आ गई है, तो इनके पास ये गॉड गिफ्ट है कि ये इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। भूत प्रेतों से। भूत प्रेतों से, इन हर ओन वे। अच्छा। कम्युनिकेशन मतलब डायरेक्टली बातचीत नहीं हो सकती। कुछ बाबा जैसा बोल सकते हैं। बाबा जैसा बोल सकते हैं, बट बाबा जैसा नॉट एग्जैक्टली नहीं है है। बाबा। नॉट एग्जैक्टली अ बाबा। वो हार वार वो सब नहीं अच्छा, करते। सिंपल। सिंपल। ओके। आप उनको देखोगे भी तो ऐसा लगेगा नहीं कि बाबा बाबा है। बट हाँ, एक तरीके से वो बोल सकते हैं, बट इनका जो, ये इनका काम नहीं है। अच्छा। ये मदद करने के लिए करते हैं। तो इनके पास जो गिफ्ट है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, ये कम्युनिकेट जो करते हैं, जो ये बातचीत करते हैं, ये बातचीत डायरेक्टली रूह से नहीं कर सकते। तो किससे करते हैं। ये रूह से बात करते हैं ऊपर वाले के थ्रू। ओके। ये खाली मैसेजेस भेजते हैं। मैसेजेस जो जो भूत या प्रेत या जिन जिन्नात जो भी कहे, उनके पास कैसे जाते हैं ये इनको भी नहीं पता। और इनके पास मैसेजेस कहां से आते हैं, जैसे बोल सकते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, कभी ओके। सपने में आ गया, कभी अचानक से ख्याल आ गया, वैसा होता है। अच्छा। अभी तो उनकी एज भी काफी हो गई है। तो ये काफी टाइम से ये कर रहे हैं और लोगों की काफी टाइम से मदद कर रहे हैं। अच्छा। तो ये हुसैन टेकरी एक ऐसी जगह है जहां पे ये जो भूत प्रेत जो भी अपनी रूह पे जो कब्जा किए हुए चीजें हैं, वहां वो लोगों के लिए यहाँ पे इम्तिहान होता है हर साल। मतलब तू बोलना चाह रहा है कि किसी के अंदर अगर भूत प्रेत जिन जिन्नात ऐसा कुछ है तो यहाँ पे जाते हैं हुसैन हाँ, टेकरी पे। ओके। यहाँ पे जा सकते हैं। और ऐसी काफी सारी जगह है ऑल अक्रॉस इंडिया। इंडिया हो गया, वर्ल्ड हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह। ये एक जगह जो मुझे पता है और जहां पे मैंने खुद ऐसी ऐसी चीजें देखी जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप बोलोगे कि स्टोरी है, विश्वास नहीं करेंगे, बट ऐसी चीजें मेरे आंखों के सामने होती हुई देखी है। कुछ चीजें बता क्योंकि मुझे भी सुनना है और हमारे व्यूअर्स को भी सुनना है। जरूर। तो ये पहले मैं जगह का बता देता हूँ कि कैसा है। तो टेकरी मतलब कुछ पहाड़ जैसा है। नहीं, उसे हुसैन टेकरी बोलते हैं। ओके। हुसैन टेकरी क्यों इसके लिए बोलते हैं, क्योंकि हुसैन जो हमारे प्रॉफिट है, वन ऑफ आवर प्रॉफिट्स,
उनके लिए यहाँ पे एक पीक है। ओके। अभी मेरी आंटी बोलते हैं कि यहाँ पे काफी अलग अलग एनर्जीज रहती है, या यहाँ पे क्या है, काफी सारे दरगाह हैं तो आजू बाजू। एनर्जीज जब तू बोल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ या नेगेटिव? मेरी आंटी ने बोला है कि एनर्जीज है। ये सवाल मैंने भी पूछा था, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी यानी जब मैं बोलता हूँ तो अच्छे स्पिरिट्स जो होते हैं, जो भगवान जो मदद करते हैं, भगवान तो नहीं बोल सकते लेकिन जो मदद करते हैं। जो नेगेटिव होते हैं वो तो डेफिनेटली रास्ता खराब कर देते हैं। तो ये जो एनर्जीज है, ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अच्छी आत्माएं भी है, बुरी आत्माएं भी है। ओके। और ये लोग ये जगह के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अच्छा, और हुसैन ये टेकरी के आजू बाजू। और ये जो इर्द गिर्द घूमने की वजह से वो जगह एक ऐसे सेंटर बन गई है जहां पे हर साल जो भी जिन पे भी रूह हावी होती है, वहां पे उन लोग का इम्तिहान होता है। और जाके आप वो जगह देखोगे तो देखोगे कि खाली दरगाहें हैं अच्छा। और सिर्फ जवार के खेत, और कुछ नहीं है वहां पे। ओके। जैसे अपने इधर कैसे दुकानें हो गई, हाँ, कुछ नहीं है। मतलब अबैंडन प्लेस है, अबैंडन प्लेस बोल सकते हैं। या फिर किसी ने कभी वहां पे सिविलाइजेशन बसाया ही नहीं है? वहां पे सिविलाइजेशन बसाने की कोशिश भी करते हैं, वहां पे नेटवर्क भी बराबर काम नहीं करता। अच्छा। वहां पे लोग इलेक्ट्रिसिटी आती है तो दिन में 1 घंटा बराबर चलेगी, 2 घंटा बराबर चलेगी, बाद में अंधेरा हो जाता है। हम्म। 7 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अंधेरा इतना हो जाता है। अरे बाप रे, तो सुनने में ही डरावना लग रहा प्रॉपर गांव। पर वहां पे पता है अभी भी हजारों की तादाद में हर साल लोग जाते हैं। है। क्यों? मतलब ऐसा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, क्यों जाते हैं? क्योंकि ये खंदक के लिए। क्या ये खंडक क्या है? खंदक क्या होता है, तो हुसैन टेकरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये जो भी जिन पे भी ये भूत प्रेत रूहानी ताकतें हावी रहती है, उनके लिए यहाँ पे एक इम्तिहान होता है। तो कैसा होता है, एक लंबा जमीन का टुकड़ा रहता है, गड्ढा लंबा जैसा और खुदा पतला। रहता उनको गड्ढा खोद देते हैं है। और वहां पे गरम गरम कोयला, लाल कोयला वहां पे भर देते हैं। अच्छा। तो क्या होता है, और एक तरफ बहुत सारे लोग दिखेंगे हम्म। जो ये खंदक पे चलने वाले हैं, ओके। नंगे पैर। और ये सब जो लोग जो चलने वाले हैं, इन सब पे किसी ना किसी रूहानी की ताकत है, और ये सब उस पे चलते हैं क्योंकि ये इनका इम्तिहान है। और ये जो लोग चलते हैं, इनको पहले तैयार किया जाता है, जैसे दुल्हन और दूल्हा रहते हैं हाँ। वैसे तैयार किया जाता है। क्योंकि ये एक इम्तिहान इंसानों के लिए भी नहीं है, ये रूहों के लिए भी है, क्योंकि ये रूहों की विदाई का समय है। अच्छा, बेसिकली विदाई के लिए इन लोग को तैयार किया जाता जी, है। ओके। ये रूहों को विदाई के लिए तैयार किया जाता है कि अभी आपका समय हो गया है, आप प्लीज इस शरीर को छोड़ के आप आगे बढ़िए। ओके। तो कैसा होता है, ये जब चलते हैं, अगर आपके पैर जले तो अच्छा। मतलब आपकी विदाई का समय नहीं हुआ है। आपकी जो रूह की जिस पकड़ है आप पे, हाँ। वो अभी तक आपको छोड़ी नहीं है। ये क्या बात हुई? मतलब यहाँ तक आए और लेकिन उसको जाना नहीं है? क्योंकि ये जो रूह जिन जिन्नात जो भी होते हैं, ये वो है जिनकी कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई है, या जिनका ये धरती से बहुत बड़ा कनेक्शन है, बहुत जोड़ है। उनको वो बॉडी से भी कनेक्शन जुड़ गया है, छोड़ना नहीं है बॉडी? बॉडी से छोड़ना नहीं हो सकता है, या ये धरती से छोड़ना नहीं है, बेसिकली आगे नहीं बढ़ना है। और जो बोल रहा है तू के अंदर कुछ एंटिटी है, तो वो नेगेटिव एंटिटी की बात कर रहा है? नेगेटिव एंटिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ये नेगेटिव एंटिटी क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं क्या हुसैन क्या कर टेकरी सकती है? ये जब हुसैन टेकरी में गया हूं, तब जब लोगों को कैसा उनका पूरा रूप चेंज हो जाता है। अच्छा। इंग्लिश इंग्लिश बोलने वाले अचानक से तमिल में बात कर रहे हैं, और तमिल में भी ऐसा नहीं कि सेंटेंसेस बना रहे हैं, ऐसी कुछ अलग अलग वर्ड्स बना रहे हैं। गरीब आंटी जो बर्तन धो रहे हो वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और इंग्लिश में भी ऐसा नहीं कि बात कर रहे हैं जैसे आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं। रैंडम वर्ड्स, रैंडम सिलेबल्स विच कोई भी सेंस नहीं बनता, बस खाली बोले जा रहे हैं। उनकी आवाज चेंज हो जाती है, उनका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, और इनमें इतनी ताकत आ जाती है कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि बिस्तर उठाया एक हाथ से और बिस्तर फेंका है।
एक हाथ से बिस्तर उठाया और फेंक दिया, फेंक दिया मतलब है। बेड उठा के फेंक दिया। हाँ, और ये ऐसा भी नहीं कि कोई जवानदार आदमी है। ये एक आंटी है जो 40 साल की आंटी है, जो जिंदगी में कभी वेट लिफ्टिंग भी नहीं की है। नहीं, ये बिस्तर मतलब बेड जो उठाना जो बोल रहा है, मैं हम्म। खुद नहीं उठा पाऊंगा यार। तो वो उठा के फेंक रहा है। वो उठा के फेंक दिए, एक उठा के दूसरे कमरे में, एक एक कोने से उठा के दूसरे कोने में फेंक दिए, क्योंकि जब मैंने मेरे आंखों से देखा, मेरी आंटी वहां पे थे, मेरी आंटी शांत करने की कोशिश कर रहे थे, और मैं कमरे में घुस गया। और मैं जब देखा, मेरी आंटी बोली निकल यहां से तू। और ये पहली बार था जो ये आंटी मुझ पे चिल्लाए कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्यों आया तू यहाँ पे, निकल यहाँ से। और मैं डर के मारे दरवाजा बंद करके खाली दरवाजे के पास बैठा हूं, तो अंदर चीजें टूटने फूटने की आवाजें आ रही है, दीवारें टूटने की आवाज आ रही है, शीशे टूटने की आवाज आ रही है। बहुत पावरफुल एंटिटी होगी। बहुत पावरफुल एंटिटी। और मेरी आंटी उधर ही खड़े हैं। फिर उसके बाद में जब शांत हो गया, आवाजें मुझे नहीं आने लगी, तब मैं थोड़ा दूर गया, दरवाजा खुलने की आवाज आई, तो मैंने देखा मेरी आंटी और जो मेरी आंटी जिनकी मदद कर रहे थे, उनको ऐसे कंधे पे रख के वो उनको बाहर लेके जा रहा हूँ। मैं रूम देख रहा हूँ तो पूरा तहस नहस। मतलब अभी वो जो भी नेगेटिव एंटिटी थी अंदर, जो भूत प्रेत पिशाच, वो अब निकल चुका है, ये तो बोल रहा है। वो उनका एपिसोड है, ये निकला नहीं है। अच्छा। अच्छा, तूने स्टार्टिंग में जब तूने मुझे बताया कि ये, सॉरी मैं इसको कट डाउन कर रहा हूँ, जब तूने बोला कि वहां पे कोई रूल लेके आया है, मतलब कोई नेगेटिव चीज लेके आया है, और अगर नहीं गया, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जाना है नहीं जाना है। हम्म। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि वो एंटिटी नहीं गई और वापस जाना पड़ा हो? हाँ, तो एक किसके साथ? ये इम्तिहान का वही है। ये अगर इम्तिहान क्लियर नहीं करते तो उसके बाद में वापस से आप 1 साल बाद आओ। तेरे कोई जानने वाले हैं जो वापस आए हैं? हाँ, तो मेरी आंटी जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, उनके दोस्त, वो हमारी भी फैमिली फ्रेंड है, वो ये चीज से 10 साल से गुजर रहे। 10 साल से? 10 साल से गुजर रहे। गरीब होंगे। बिल्कुल नहीं, उल्ट बहुत अमीर है। ये ब्रिज कैंडी पे रहता है। और ब्रीच कैंडी पे रहते हैं? हाँ, और इसका ये सब में रिएक्शन देख, विश्वास करते हैं? क्योंकि इनके साथ हुआ है, इनके साथ हर रोज होता है, उनके साथ हर हर बार ये बीतते हैं। अच्छा, जिसको ब्रीच कैंडी नहीं समझ में आया है, उनके लिए ब्रीच कैंडी मुंबई के अंदर लंदन या फिर न्यूयॉर्क बोल सकते हैं, या फिर एक सबसे बेहतरीन जगह जहां पे आप रहना चाहो। सबसे अमीर लोग रहते हैं, पॉश। सबसे पॉश एलीट क्राउड वहां पे ब्रीच कैंडी में ही मिलता है। और आई एम नॉट श्योर वहां पे कितने लोग भगवान में भी विश्वास रखते हैं या भूत प्रेत में भी विश्वास रखते हैं। तो अगर आप उनसे ये सब चीजों के बारे में बात करोगे तो वो एक ही चीज बोलेंगे, आई डोंट बिलीव इन इट। या तो राइट? उनके पास टाइम नहीं या है। तो उनके पास टाइम नहीं है। नहीं है टाइम। तो ये वो चीज में बिलीव करते हैं, ये चीज में हर साल जाते हैं। हाँ, तो बोल रहा है 10 साल से जा रहे 10 साल से जा रहे हैं और अभी भी उनका फैसला नहीं हुआ है। हैं। ये तो यार मतलब, तो ये कहीं और पे नहीं गए कुछ और करने के लिए? कोशिश की है, बट कैसे होता है इनको, हर साल जब ये जब जाते हैं तब उनको अपने रूह पे पकड़ धीमी होते हुए महसूस होती है। अच्छा। इसके लिए वो हर साल जाते हैं। ओके। और हम लोग भी दुआ करते हैं कि कभी एक दिन हो जब इनके ऊपर से पकड़ हट जाए और फिर ये अपनी जिंदगी जी सके, क्योंकि 10 ये जो ऐसी चीज होती है, ये सिर्फ जो जिन पे बीत रही है उनको, उनके लिए नहीं है। जो उनके आजू बाजू के चाहने वाले, जो उनके परिवार वाले, उनके लिए भी बहुत बुरी चीज होती है। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि मतलब, जैसे जब तूने बोला कि ये 10 साल से बीत रही है उनकी, तो मतलब क्या उनके साथ बुरा चीज हो रहा है, बुरी चीजें हो रही है? बुरी चीजें उनके साथ, अभी बुरी जैसे मानना चाहे वैसे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। बिजनेस ये तो बूमिंग। अच्छी बात है। बट पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, शादी नहीं हो रही है। अरे बाप रे। उनको जो चीजें चाहिए, जो चीज के लिए वो मेहनत करते हैं, जैसे पैसा तो आ गया है, पैसा आ गया है। उनको लाइफ पार्टनर चाहिए, वो नहीं मिल सकता। और ये पैसे वाले आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, आदमी औरत जो भी है। उनको औरत है उनकी, औरत है, ओके। उनको अपना खुद का घर बसाना है, वो नहीं बसा सकते, क्योंकि कौन एक्सेप्ट करेगा कि इनको ऐसे फिट्स ऑफ रेज आते हैं। और जब उसको दौरे पड़ते हैं या फिर बोले कि वो हाजिरी आ गई, या फिर बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको कि हाजिरी बोल सकते हैं। हाजिरी बोल सकते हैं, तो क्या उनका रिएक्शन क्या हो जाता है?
क्या करते हैं वो? उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया, उनको कोई आइडिया नहीं रहता है। ऐसा लगता है उनकी पूरी बॉडी में से जितनी एनर्जी रहती है वो सब खत्म हो गई है। और उन ये एपिसोड होने के बाद उनको 1 या 2 दिन तक आराम करना ही पड़ता है, मतलब पूरी एनर्जी खींच लेते हैं। पूरी खत्म हो जाता है, उठ के बैठने की तलक ताकत नहीं रहती। अरे बाप रे! तो इन्होंने कोई डॉक्टर वगैरह दिखाया या? डॉक्टर वॉक्टर सब दिखाने के बाद ही तो यहाँ पर आए, क्योंकि इनके साथ ये 10 साल से तो हम जानते हैं इनको। अच्छा। इनसे इनके साथ ये पहले बहुत टाइम पहले से हो रहा है। और जहां तक हम जड़, जैसे मेरी आंटी जड़ तलक पहुंच रहे, तो इनके खुद के ही रिश्तेदारों ने इन पे किया है। अच्छा, मतलब किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? ऐसा काला जादू, क्योंकि इनका जो सक्सेस देख के नहीं नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता लोगों को। तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं कभी कभार। बड़ी मतलब एकदम अटपटी सी स्टोरी है कि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पर्सनल लाइफ जीरो है। क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये सब होने के बावजूद भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्या आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया? क्या आप इस पॉडकास्ट में कुछ नया सीखे? तो मेक श्योर इस पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही गेस्ट को हम हमारे शो पे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बट जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करते वक्त मेक श्योर कीजिए कि आप वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस।